नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। दूसरे दिन रेवाड़ी जिले के गांव जड़थल, संगवाड़ी और धारूहेड़ा कस्बा में जनसंवाद करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया तो अलग अलग जगहों पर कई तरह की घोषणाएं की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम के दूसरे दिन रेवाड़ी जिले के गांव जड़थल, संगवाड़ी और धारूहेड़ा कस्बा में जनसंवाद करने पहुंचे। धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहे गंदे पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि इस बाबत उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी। मैं जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और खास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, अब तो एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी, कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई एक आश्वस्त करने के लिए एक लेटर भी आपको देंगे। मुझे लगता है वो लेटर देंगे। हम उनको 7 दिन के लिए कहा है डिप्टी कमिश्नर को, एक लिखित में नोटिस दें कि जो पानी है, जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट है और साथ में जो बरसात का पानी जैसे बह करके और धारूहेड़ा की तरफ आ गया, धारूहेड़ा के लोगों का जीवन एकदम नर्क बना है। मैं स्वयं आज विजिट करके आया हूँ, देख करके आया हूँ और वहाँ जो मेन रोड है उसके ऊपर एक छोटा 3 फुट ऊंचा बंद भी बनाया है ताकि पानी और आगे इधर ना आए। तो अभी उनसे हम अपील कर रहे हैं और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाएंगे, एनजीटी में दोबारा जाएंगे, उनको नोटिस भी देंगे। एफआईआर जो की गई है, पुलिस अपना एक्शन करेगी, लेकिन हम धारूहेड़ा के लोगों को इस प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, ये हमारा एक वायदा है। विश्वास दिला रहे हैं। विपक्ष के लोगों को एकदम सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने के बारे में तो मैंने एक आध जगह आपके सामने कहा भी है कि जैसे एक नटखट बालक घर में हो, कुछ ना करता हो, तो कई बार उसका नाम बड़ा प्रभावी रख देते हैं ताकि वो लोगों को जाकर के अपना प्रभाव डाल सके। किसी का नाम डीसी रख देते हैं, किसी का नाम थानेदार रख देते हैं, किसी का नाम जेलदार रख देते हैं, लेकिन करने वाला कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो निखट्टू लोगों की जो जमात है, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। इस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं बनेगा। ये देश के लोगों की सेवा करना जानते नहीं है। मोदी जी इसमें तज्ञ हैं कि आम समाज, गरीब समाज की, गरीब कल्याण की योजना कैसे बनाई जाती हैं और कैसे नीचे तक लागू की जाती हैं। इसलिए नाम बदलने का एक जो इन्होंने एक जो एक जिसको कहना चाहिए, अब इसको मैं कोई षड्यंत्र जैसा शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका भोलापन है कि शायद नाम रखने से ही कुछ हो जाएगा। बिना कुछ मिले ना मिले, नाम दरोगा धर दे, बाकी सब हो जाएगा। दरोगा नाम रखने से कुछ होना होता तो कोई भी अपना नाम कुछ भी रख लेता। इससे पहले गांव संगवाड़ी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के हर गांव में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिलकर इस कार्य को करेंगे। सीएम ने कहा, जहां भी वो जन संवाद कार्यक्रम में जाते हैं या फिर पोर्टल पर लिखित शिकायतें मिलती है, उनका वो खुद हर दिन 2 घंटे समय निकालकर अध्ययन करते हैं, जिसमें पाया कि अधिकांश शिकायतें
गांव में गंदे पानी की निकासी से संबंधित होती है, इसलिए समस्या के स्थायी समाधान की घोषणा की गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सारा पानी सिंचाई में काम आ जाए और जो जमुना का पानी है पीने के लिए जमुना का पानी सीधा आए। हम यहाँ तक भी सोच रहे हैं जब तक बनेगा तब तक जो अच्छा रास्ता है जो पहले से ट्यूबवेल का चल रहा है तो या तो उसका चलाएं, और बिल्कुल भी खराब होगा तो उसकी टेस्टिंग करा के आपको चाहे टैंकर से पानी देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं, वो भी दे देंगे, चिंता मत करो। पीने का पानी आपको ठीक मिलेगा, लेकिन बाकी मानो घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं या पशुओं के लिए है या और जो जरूरत होती है वो दूसरे पानी का उपयोग करो। पीने का पानी इनको साफ मिलना चाहिए, चिंता करो। आगे पीछे घूमना पड़ा था और गठरी बांध के नोटता की ले जानी पड़ी थी। अब ये खुश होने की बात नहीं है, ये उस समय की सरकारों के खिलाफ शर्म की बात है। क्या आज भी कोई पैसा देना पड़ता? आज कितने लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर लगी, ऐसे 25 लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर आपके दिनों में लगी है, जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 20 स्टेट गवर्नमेंट के हैं। 25 का भी पैसा किसी का लगाओ, आपने कोई बैठा हो या किसी का रिश्तेदार लगा हो इन 7-8 सालों में तो बताओ। लेकिन हमने जो कहा सो किया। केंद्र में पिछले 8.5-9 साल से, बल्कि अब तो 9 से भी ज्यादा हो गए हैं, मई में 9 साल हो गए थे, 9.25 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चल रही है। इन 9 सालों में जो विकास के काम हैं वो तो बहुत किए हैं। पैसा नहीं कहता कि पिछली सरकारों नहीं किए होंगे, सरकार आती है कुछ ना तो करती है, लेकिन मैं तो उस मुकाबले को बता सकता हूं कि हमारे ये 8.5-9 साल और उनके 10 साल हमने डबल काम किया है मित्रों, डबल। किसी भी साइड में निकल जाओ, नेशनल हाईवेज का जाल बिछा हुआ है, हर जिला दूसरे जिले के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों की मांग पर गांव जड़थल के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 2 नए कमरे, गांव में सब हेल्थ भवन, व्यायामशाला, जोहड़ को ड्रेन से जोड़ने, शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का काम कराने और एससी चौपाल नई बनाने को मंजूरी दी। हमने लगातार पिछले 9 साल, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चाहे हरियाणा में आपकी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, लगातार दिन रात करके और काम किए हैं। उन कामों में विकास के काम भी हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, गलियों नालियों से लेकर के सड़कें, अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज। मैं आपको इस जिले के अंदर मनेठी नया गांव में जो मेडिकल कॉलेज एम्स का खुल रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेशनल हाईवेज इतने बन गए हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था हरियाणा में हर जिला दूसरे जिले से नेशनल हाईवे के साथ जुड़ जाएगा। कोई समय था सिंगल रोड होती थी यहां से, क्योंकि मुझे इस इलाके का अनुभव सन 1986-87 से है। इन्हीं आज से कितने साल हो गए, 37 साल पहले से। जब इस इलाके से मैं जाया करता था, बस में भी सफर किया, मोटरसाइकिल पर भी किया। पूरा इलाका यहां से दिल्ली जाना होता तो 3.5 घंटे लगते थे। आज जयपुर हाईवे में फराटे से पहुंच जाते हैं, और अब इस इलाके से मानो चंडीगढ़ जाना हो तो दिल्ली होके नहीं जाना पड़ता। 152D कहां से टच करता है वो कोटपुतली से, तो कोटपुतली दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इधर से सीधे भी निकल के जाएंगे तो 152D से भी जल्दी जा सकते हैं। और बहुत सी ऐसी सड़कें बन गई हैं जिससे चाहे आपने राजस्थान जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, हरियाणा के अंदर कहीं जाना हो, सड़कों का जाल पूरा बिछ गया है। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गांव जड़थल में सुबह, दोपहर में गांव संगवाड़ी और शाम को धारूहेड़ा में 1-1 घंटे जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत की और सरकार से जुड़ी योजनाओं का फीडबैक भी लिया।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेटियां देश व समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की। अब तक 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने इस अनूठी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि हरियाणा सरकार की इस योजना से परिवार को न केवल वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है बल्कि संबल भी हासिल हुआ है। लाभार्थियों ने कहा कि बेटी जब 18 वर्ष की होती है तो उसकी तकनीकी अथवा उच्चतर शिक्षा या शादी के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत मिलने वाली राशि उस समय हमारे लिए मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लाभार्थियों को उनके बॉन्ड की लिखित सूचना दी जाएगी कि कब पैसा जमा कराया और कितना पैसा जमा कराया है। मनोहर लाल ने कहा कि बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले माता पिता से आज बातचीत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। बेटियों को बचाने, पढ़ाने और आगे बढ़ाने का काम सराहनीय तो है ही, समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था। राज्य सरकार के साथ साथ खाप पंचायतें, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कार्य किया। परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में सुधार हुआ। जो पहले 870 के आसपास था, उसमें सुधार करते हुए 923 तक लाए। वर्तमान में भी ये आंकड़ा 917 से 923 के बीच में है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां पहले गर्भ में मार दी जाती थी, उनको हमने बचाया है। अब लड़की के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, कुआं पूजन भी किया जाता है और छठी भी मनाई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युग में बेटियां अपनी मेहनत और मेधा के दम पर इतिहास रच रही हैं। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर समाज सेवा, महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। आज हमारी बेटियां उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं। यही नहीं, बड़े उद्योगों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संचालन व प्रबंधन बड़ी कुशलता के साथ करते हुए बेटियों ने अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता और क्षमता की छाप छोड़ी है। हाल ही में चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करिधाल भी देश की बेटी है, जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा की बेटियों ने भी अपनी उपलब्धियों से प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। हर परीक्षा परिणाम में हमारी बेटियां अव्वल रहती है। मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अथाह परिश्रम से प्रदेश व देश का मान बढ़ाया है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, प्रथम महिला बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, MiG-29 उड़ाने वाली देश की प्रथम सिविलियन मेघा जैन, प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा, प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है। माताओं, बहनों व भाइयों, जैसा मैं हर शनिवार सायंकाल आप सब लोगों से किसी न किसी विषय से चर्चा करता हूं और वो चर्चा हमेशा सरकार की योजनाओं में किसी न किसी लाभार्थी को लेकर के की जाती है। लाभार्थियों से चर्चा का अर्थ ये नहीं है
कि उनको कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, बल्कि उसका मेरा उद्देश्य ये होता है कि समाज में जो लोग किसी योजना के पात्र हैं या जिनकी ज़रूरतें पूरी होनी हैं, उनको वो योजना पहुंची कि न पहुंची, उससे हम संतुष्टि का भाव लेते हैं। तो आज इसी प्रकार की एक ऐसी योजना जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस योजना के लिए ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। वो योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी। अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों, अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है, अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया। और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये जो काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं। परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सकें, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज को कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम। जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके, और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी। अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं। तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया, और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,000
278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। और इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियां ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूं तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। मिग 29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्र स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखाना में खुलवा सकते हैं। प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा ये भी दिया जाता है और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छापसू योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का सम्मान बढ़े, बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है, इस प्रकार की योजना में हरियाणा जो है अपना स्थान बनाया है। तो आज मैं इस अवसर पर हमारी बेटी, आपकी बेटी, हमारी बेटी, इसके अंतर्गत जो बेटियों को लाभ मिला है, 21,000 रुपया जिन बेटियों के नाम से जमा कराया है, उनके माता पिता से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपको शुभकामना भी देता हूं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं बेटियों के लिए। और तो और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी हमने जो पग उठाए हैं वो भी कम सराहनीय नहीं है। हमने बेटियों की भागीदारी पंचायती राज में 50% की है और इस 50% के कारण से
राजनीति में हमारी बेटियां बहुत आगे आई हैं और इस कारण से पढ़ी लिखी होने के नाते से और बेटियों की संख्या इस भागीदारी को कहीं और उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मैं हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेटियां देश और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। समाज में लड़का लड़की के भेदभाव को समाप्त करने, लिंगानुपात में सुधार लाने, स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और लड़कियों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की प्रथा को खत्म करने तथा लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बेटियों के लालन पालन, शिक्षा व करियर के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसी कड़ी में सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की। अब तक 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली, दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए तथा अन्य सभी परिवारों को दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए की राशि दी जाती है। ये राशि बेटी के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मुश्त जमा करवाई जाती है। लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर उसे लगभग 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।